Welcome to Namlak IT Solution, Odisha, Bhubaneswar. This is Basir here. आज एक एसर का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है 09257-1 JV50-MB। साउथ नॉर्थ की कंसेप्ट की मदरबोर्ड है। साउथ ब्रिज एंड GMCH कंसेप्ट का मदरबोर्ड है। इसमें दिक्कत ये है, जब इसको पावर ऑन करते हैं, इसको जब पावर ऑन करते हैं तो बोर्ड ऑन होता है, डिस्प्ले आता है बराबर, डिस्प्ले आता है बराबर, ठीक है, और एग्जैक्ट कुछ ही समय में बंद हो जाता है। एग्जैक्ट कुछ ही यानी कि 1 मिनट के अंदर में बंद हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये डिस्प्ले आने की आइडेंटिफाई दे रहा है, मेमोरी लगी हुई है, 1 एम्पियर तक इसने कंजप्शंस किया है, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट टाइमिंग में बंद होता है। क्या इशू हो सकता है? इसमें बायोस रीप्रोग्राम हो चुका है, ठीक है, एंड काफ़ी सारे चीज़ चेकिंग हो चुके हैं। साउथ ब्रिज भी थोड़ी बहुत हिट नॉर्मल लगती है, फैन रोटेट कर रहा है। अभी फैन यहाँ से देखिए अभी बंद हो गया, 0.028 हो गया। फैन 5 वोल्ट डायरेक्ट किया गया है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट में हमें क्या चेक करना है, कैसे चेक करेंगे कि एग्जैक्ट इशू क्या हो सकता है, बट में भी द एग्जैक्ट इशू, और कैसे इसकी फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं जबकि बायोस रीप्रोग्राम हो चुका है, ठीक है। सो कुछ स्टेप्स होते हैं इसको चेक करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि फ़ैन यहाँ डायरेक्ट किया गया है। इसका मतलब या तो फ़ैन टैक वर्क नहीं कर रहा है या तो फ़ैन ड्राइव काम नहीं कर रहा है। चलते चेक करते हैं फ़ैन टैक काम करता है या नहीं। पहले स्कीमेटिक ओपन करते हैं एंड उसके साथ में बोर्ड व्यू भी ओपन करेंगे और पता करेंगे कि उसका दिक्कत क्या हो सकता है। स्कीमेटिक से जब ओपन करेंगे तब आपको पता चलेगा फ़ैन टैक के बारे में। FAN1 यहाँ पर आप गौर से देखिए, पिन नंबर 1 जो है फ़ैन टेक्नोमीटर है, ठीक है। अगर हम गौर से देखेंगे पिन नंबर 1 जो है फ़ैन टैक यानी कि फ़ैन टेक्नोमीटर्स, एंड जो पिन नंबर 2 है वो आपका ग्राउंड लेवल पे है। और सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत बताया कि पिन नंबर 3 जो है वो फ़ैन टैक है, यानी कि फ़ैन की जो मीटर होती है, फ़ैन की जो पल्सेस आएंगे, फ़ैन टेक्नोमीटर की जो पल्स आएंगे वो पिन नंबर 3 पे आएंगे। पिन नंबर 2 ग्राउंडेड है, पिन नंबर 1 पे जो है फ़ैन ड्राइव है, यानी कि यहाँ से वोल्टेज रिलीज़ करेगी। एंड एक EMC की IC यूज हुई है जो नॉर्मली डेल के स्ट्रक्चर, सोनी के स्ट्रक्चर में यूज़ होता है और इसमें भी यूज़ हुआ है। ये फ़ैन की कंट्रोलिंग IC है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादातर क्या होता है, हमें टेक्नोमीटर को चेक करना पड़ता है। अगर टेक्नोमीटर काम करता है तो फ़ैन ड्राइव आउट होनी चाहिए, ठीक है। अगर फ़ैन ड्राइव आउट होती है तो अच्छी बात है। अगर फ़ैन ड्राइव आउट नहीं होती है, क्यों फ़ैन को हमें बाईपास करना पड़ा है? क्या ये कोई एमी की कंसेप्ट हो सकती है या फ़ैन की प्रॉब्लम हो सकती है? इस दिक्कत को जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि फ़ैन टैग जो है वो काम करता है कि नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ फ़ैन टैग कैसे चेक किया जाता है। हम DSO से फ़ैन टैग को चेक करेंगे। मैं पहले भी कई वीडियो में फ़ैन टैग को चेक किया हूँ और दिखाया भी हूँ। जो अब इसको हम यहाँ बंद करते हैं, एंड दोबारा इसको पावर ऑन करते हैं। ऑन नहीं हुआ, अब ऑन हो गया। देखिए फ़ैन रोटेट करने लग गया। हम फ़ैन टैग जो है वो जो पिन नंबर 3 है, 3 पे हमने DSO को रखा जो नॉर्मली येलो कलर का है। एंड जब हम DSO को देखते हैं तब यहाँ पे टेक्नोमीटर की पल्सेस हमें मिलती है, यानी कि फ़ैन टैग जो है वो वर्कआउट कर रहा है, दैट इज़ फाइन।
फैन टैग जो है वो वर्कआउट कर रहा है। अब अगर फैन टैग वर्कआउट कर रहा है तो फिर फ़ैन को बाईपास क्यों किया गया है, यानी कि फ़ैन ड्राइव जो है शायद उसकी आउटपुट ना हो। तो इसीलिए जो पिन नंबर जो हमारी 3 है उसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए पिन नंबर 1 जो है फ़ैन ड्राइव है, पिन नंबर 1 जो है फ़ैन ड्राइव है, उसको चेक करेंगे क्या उसमें वोल्टेज रिलीज़ होती है या नहीं होती है। ये नियरेस्ट कैप्स है, नियरेस्ट कैप्स यानी कि पिन नंबर 1 के यहाँ पर नियरेस्ट है। सो अगर हम DSO को मार्क करते हैं तो 0 वोल्ट पे अवेलेबिलिटीज़ है, यानी कि फ़ैन ड्राइव जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक देखेंगे और इस IC की डेटा शीट को समझेंगे कि ये फ़ैन ड्राइव होता कैसे आउटपुट होता है। ठीक है, नॉर्मली कुछ चीज़ मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा कि फ़ैन ड्राइव एक्चुअली वर्कआउट कैसे करता है। उसके लिए मेरे को थोड़ा से पेन की रिक्वायरमेंट होगी। सो मैं डिजिटल पेन के लिए इसको ओपन करूँगा। अब यहाँ पे सॉरी सेलेक्ट रिकॉर्डिंग मोड, और मैंने इसको नहीं, दोबारा ऑन करते हैं, दोबारा से इसको रन करते हैं। ठीक है, सो अब हम ये पता करेंगे कि इसको जान लीजिए कि ये IC वर्क करेगा भी तो कैसे करेगा। ठीक है, ये IC का मेन रीज़न ये है कि इस IC से फ़ैन जो है वो ड्राइव करेगी, यानी कि ये नॉर्मली IC यूज़ हुआ है फ़ैन ड्राइव के लिए, यानी कि फ़ैन की कंट्रोलिंग करने के लिए। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर की कैलकुलेशंस होती है और कितनी टेम्परेचर है या फ़ैन की मोड क्या होगी, एंड शटडाउन ऑप्शंस भी यहाँ प्योर हार्डवेयर शटडाउन ऑप्शंस है। प्लस यहाँ पर डिग्री की कितना डिग्री होगा CPU उसकी यहाँ पर सेंसिंग भी ट्रिप सेट किया गया है, और यहाँ पर रीसेट भी एक लॉजिक के गेट के थ्रू किया गया है जो पावर ओके से रिलीज़ करता है। यहाँ पर थोड़ा स्कीमेटिक को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन इस IC को हम समझेंगे कि नॉर्मली ये IC की वर्कआउट क्या है और इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, पहली तो बात ये है कि इस IC को वर्कआउट करने के लिए सबसे पहली जो बात है, इसको 3 वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है और 5 वोल्ट एंड देन यहाँ पे 5 वोल्ट, ये दोनों सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। ये 3 पॉइंट, यानी कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, यानी कि सप्लाई। पहले जब इसकी सप्लाई हम चेक करेंगे पिन नंबर 1, पिन नंबर 27 एंड पिन नंबर 24 पे। पिन नंबर 1 पे हमें 3 वोल्ट मिलेगी, पिन नंबर 27 पे 28 वोल्ट मिलेगी, पिन नंबर 5B पे 24 मिलेगी। जब हमें फ़ैन टेक्नोमीटर मिलता है, जब हमें सिग्नल फ़ैन टेक्नोमीटर मिल रहा है लेकिन फ़ैन ड्राइव ये 25 और 26 नंबर से कोई भी आउटपुट नहीं मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इस IC को ऑपरेट होते हुए नज़र आता है। यानी कि हमारे को या तो इसकी सप्लाई सही है जिसके कारण हमें टेक्नोमीटर मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ जो होती है उसको चेक करना ज़रूरी है, बेहद इम्पोर्टेंस होता है, जो मोर इम्पोर्टेंस होता है उसको चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी SM क्लॉक एंड SM डाटा, ये दोनों का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। SM क्लॉक एंड SM डाटा, नॉर्मली ये SM क्लॉक SM डाटा आपकी IO से रिलीज करके आती है, IO से ही इसको इनपुट मिलती है, एंड यूनिवर्सल है, इस तरफ से कम्युनिकेशंस होती है और IO के एंड से भी कम्युनिकेशंस होती है। तो ये IO के साथ कम्युनिकेटेड, पहली बात की ये IO के साथ कम्युनिकेटेड कर रहा है कि नहीं, और दूसरी बात की उस पर पल्स एंड डाटा दोनों, यानी कि क्लॉक एंड डाटा दोनों प्रेजेंट है कि नहीं इस IC के लिए, वो चेक करना ज़रूरी है। दूसरी बात, यहाँ पे अलॉट की सिस्टम्स पे यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि ओपन रखा गया है, यानी कि हैश लगा दिया है, यानी कि डिसेबल हो जाएगी तो नेगेटिविटी यहाँ आपको मिलेगी। और तीसरी है कि क्लॉक 32, यहाँ पे 32 क्लॉक आना ज़रूरी है। और चौथा है कि आपको मतलब क्लॉक की सेलेक्ट होगी, यानी कि आपकी इस IC की सेलेक्ट भी की जाएगी जो स्किप सेल के जैसे ही काम करेगी। तो यहाँ पर ये क्लॉक का सिलेक्शन होना ज़रूरी है, एंड देन ये IC की रीसेट होनी चाहिए। एंड ये सारे के सारे आपको लगी हुई हैं एक एक ट्रिप की ऑप्शंस, यानी कि कई डिग्री होगी तो क्या ट्रिप करेगा, फ़ैन की मोड कैसे रहेगी, शटडाउन्स कैसे होंगे, एंड इस बाजू में जितने भी हैं, एंड लेफ्ट में 1 नंबर पिन से जितना भी रिक्वायरमेंट है,
ये सारे के सारे आपकी एक एक छोटे छोटे सेंसर पे लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये एक सेंसर्स के जैसा, हार्डवेयर सेंसर्स के जैसा काम करता है। यानी कि ये सारे के सारे इनपुट हैं, यानी कि कुछ ना कुछ मतलब डिग्री या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि टेम्परेचर, उन सब की इंफॉर्मेशन इस आईसी को इन पिनों के तहत मिलता है। अब हमें फैन ड्राइव नहीं मिल रही है तो हम बेसिकली फोकस करेंगे एसएम डाटा क्लॉक एंड सप्लाई विथ क्लॉक इन, क्लॉक सिलेक्ट एंड रीसेट। इन इतने पिनों में हमें अगर कंप्लीटली मिलता है दैट, उसके बावजूद भी अगर फैन ड्राइव हमारी बन नहीं पाती है तो हम डेफिनेटली इस आईसी को रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर हमारे को इस चीज़ में से किसी एक का भी प्रॉब्लमेटिक्स मिलता है, सपोज डेटा नहीं है तो हमें डेटा की लाइन को करेक्ट करना पड़ेगा, क्लॉक नहीं है तो क्लॉक को करेक्ट करना पड़ेगा, वोल्टेज नहीं है तो वोल्टेज को करेक्ट करना पड़ेगा। देन आपकी अलॉट है या नहीं है, क्लॉक है कि नहीं है, क्लॉक सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं, रीसेट हो रहा है कि नहीं, ये सारे एक एक चीज़ करके हमें चेक करना बेहद ज़रूरी है। तो पहले चलते हैं, चेक करते हैं कि पिन नंबर आपकी 27, 25 एंड पिन नंबर 1 यहाँ पे कोई वोल्टेज की प्रॉब्लम है या दिक्कत है या नहीं है। उस आईसी की तरफ चलते हैं, मल्टीमीटर को ऑन करते हैं। ठीक है, ये जो बंद होती है, ये जो एग्जैक्ट सेकंड्स पे बंद होती है, कुछ मिनटों के बाद बंद हो जाती है, हो सकता है ये उसका सोल्यूशन हो सकता है या तो उसका सोल्यूशन भी ना हो, बट हमें बेसिक चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर हमारी फ़ैन की कंप्लीट सेक्शंस दिया हुआ है फ़ैन ड्राइव करने के लिए, तो हमें पहले फ़ैन ड्राइव को ऑन करना पड़ेगा, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले पावर देते हैं। ये 7 पिन वाला आईसी है, एक साइड में 7 पिन है, तो 1 2 3 4 5 7 यानी कि 7 3 की 21, एंड पे यहाँ पे 21 आएगी। तो हमें नॉर्मली चेक करना है कितना नंबर पिन को, पिन नंबर 1 को। अगर मैं यहाँ पिन नंबर 1 शुरू में चेक करता हूँ तो मल्टीमीटर को आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट आपको मिलता है, जो एग्जैक्टली फ्लक्चुएट भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स अगर हम डीएसओ में चेक करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो पिन नंबर 1 पे VDD 3 अवेलेबल है। अब पिन नंबर 24 एंड 27 यानी कि 7 3 की 21, 7 4 28 यानी कि इस करीब की कैपेसिटर के पास अगर चेक करेंगे तो हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ये आपका पिन नंबर 27 का करीब का कैप्स लगा हुआ है, जो आपको एग्जैक्टली 5 वोल्ट यहाँ मल्टीमीटर पे भी आपको शो कर रहा है। दैट मीन्स आपकी 5 वोल्ट सही है, यानी कि आपकी सप्लाई इस यूनिट को मिलती है, बट ये फिर भी आपकी आउटपुट जो है फैन ड्राइव के रूप में नहीं दे पाती है। तो हमें एग्जैक्टली चेक करना है पिन नंबर 22 एंड पिन नंबर 23 दोनों पे हमारे को डेटा क्लॉक है या नहीं है। तो डेटा क्लॉक चेक करने के लिए हमें नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, हमें नॉर्मली डीएसओ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हम डीएसओ अभी कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट है। और इसको चेक करते हैं, थोड़ा सा पकड़ो इसको, फोकस करना। ठीक है, सो फोकस करता हूँ पिन नंबर 22 एंड 23। तो 22 एंड 23 बोले तो ये हो गया आपकी 7 पिन, ये 7 7 7 14, ये 21, 7 3 की 21 यानी कि कैलकुलेट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 7 3 21 22 एंड 23 यानी कि हमारा यहाँ बता रहा है 22 एंड 23 पिन जो डेटा एंड क्लॉक के रूप में है, 23 एंड 22। तो पहले 22 नंबर पिन को एंड दूसरी बात 23 नंबर पिन को हम चेक करेंगे। तो पहले 23 नंबर पिन का यहाँ पर पॉइंट आउट मेरे को दिख रहा है जो ईजियर है, तो 23 नंबर पिन को मैं पहले चेक कर लेता हूँ। 23 नंबर पिन जो आपकी क्लॉक है, तो 23 नंबर पिन के पास में मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ डीएसओ। बड़ा आसान है डीएसओ में चेक करना। अगर किसी को चेकिंग करने का प्रोसीजर चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए मेरे साथ में या ऑनलाइन क्लास जुड़िए। देखिए यहाँ पर पिन नंबर 23 पे आपको क्लॉक जो है ना मिल रहा है। पिन नंबर 23 नियरेस्ट पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लॉक इस आईसी को मिलता हुआ मुझे नज़र आता है। देखिए डीएसओ जो इन्फॉर्म कर रही है मेरे को, उसका मतलब कि क्लॉक कम्युनिकेट कर रहा है इसके साथ। एंड अभी मैं डाटा पिन नंबर 22 चेक करूँगा। ठीक है, जो राइट पे एंड होता है यहाँ पे पिन नंबर 22 पे मैंने कनेक्ट किया और डीएसओ पे देख रहा हूँ कि 0 यानी कि कोई कम्युनिकेशंस नहीं है, यानी कि डेटा लाइन की कम्युनिकेशंस नहीं है। ठीक है, पहली बात कि डेटा लाइन की कम्युनिकेशंस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डेटा लाइन नहीं है, ये वाला मिसिंग है। पहले हम इसको सही करेंगे, फिर जाकर वो जो बंद होती है 1 मिनट वाली उसको देखेंगे क्या वो सॉल्व होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले देखते हैं कि ये कहाँ से कम्युनिकेट करता है। ये जो कम्युनिकेट करता है तो ये कहाँ से कम्युनिकेट करता है और
उसका क्या अल्टीमेट हो सकता है। अगर हम यहाँ कॉपी करेंगे और जाएंगे नेक्स्ट को जाएंगे तो हमें यहाँ मिलता है कि एक और रजिस्टर के हेल्प से, यानी कि पैड के हेल्प से उसका नाम जो है ना बदल रहा है, थर्मल SDA, थर्मल SDA। इसको कॉपी करके नेक्स्ट फॉरवर्ड को जाएंगे। अब ये सीधा आईओ के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये सीधा सीधा आईओ के साथ कम्युनिकेट किया, आईओ के SMB सेक्शंस के साथ पिन नंबर 68 के साथ कनेक्टेड है। अब हम देखेंगे पिन नंबर 68 एंड 67 पे दोनों पे डेटा क्लॉक है या नहीं है। और दूसरी बात, इसको अगर नेक्स्ट सर्च मारते हैं तो ये आपको एक किसके पास लेके पहुंचाता है, एक रजिस्टर के पास, RN रजिस्टर के पास, जो पुल अप का रजिस्टर है, जो 2 सेक्टर में काम कर रहा है। एक सेक्टर बैटरी के लिए SM डाटा क्लॉक के लिए काम करता है एंड दूसरा सेक्टर जो है आपका थर्मल IC के लिए काम कर रहा है, जो ये IC EMC की लगी हुई है। ठीक है, अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये रजिस्टर कहाँ है बोर्ड पे। तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बोर्ड व्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कौन सा रजिस्टर है, RN23। और अगर हम बोर्ड व्यू की बात करें तो बोर्ड व्यू यहाँ पर हमारे पास में मैंने कलेक्ट करके रखा है, यहाँ पे बोर्ड व्यू है। ठीक है, सो इस बोर्ड व्यू को यहाँ कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और डबल क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं। फाइल को 08 का नाम दिया है मैंने, इसको 08245 ओपन करता हूँ। तो आप देखिए बोर्ड व्यू भी मेरा ओपन हो गया। अब मेरा बोर्ड के पोजीशंस को देख लीजिए, साउथ ब्रिज यहाँ है एंड आईओ यहाँ पर है। तो अब मेरा बोर्ड पे देख लीजिए, जो बोर्ड व्यू भी मेरा बता रहा है वो है कि साउथ ब्रिज यहाँ है और आईओ मेरा यहाँ है, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशंस, एग्जैक्ट सेटिंग्स है। ठीक है, तो अब मुझे सर्च करना है R23। तो यहाँ मैं गया, ओपन पे किया, R23 लिखा, RN23, सॉरी R नहीं, RN23, RN23। तो अब मेरे को RN23 यहाँ पर पॉपुलेट होते हुए भी दिख रहा है। अब देखिए RN23 मेरे को डिटेक्ट कर लिया। अब इसको थोड़ा जूम आउट करके देखता हूँ तो ये आईओ के एकदम आईओ के बगल में लगा हुआ है, यानी कि ये क्लॉक है, X3 है, क्लॉक के बाजू में आईओ के पूरा करीब में लगा हुआ है RN23। अगर बोर्ड को इस तरीके से मैं पकड़ता हूँ तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर, यहाँ पे एकदम करीब में यहाँ RN23 मेरे को दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे RN23 यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो पहली बात है कि RN23 के करीब हमें चेक करना है कि वहाँ पे डेटा क्लॉक अवेलेबल है या नहीं है। यानी कि अगर हम देखेंगे बोर्ड व्यू के हिसाब से, अगर अकॉर्डिंग टू बोर्ड व्यू अगर हम चेक करते हैं तो पिन नंबर 5 पे 3 वोल्ट ऑक्स S5 है एंड थर्मल क्लॉक की जो बारी है वो टॉप एंड 4 नंबर और 3 नंबर पिन के पास में होनी चाहिए। तो पहली बात कि हम DSO को इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर लेकर जाकर देखेंगे कि वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पिन नंबर 1 के पास में अगर मैं DSO लगाता हूँ और पावर देता हूँ, पावर दो दोबारा, हाँ। अब देखिए अगर मैं पिन नंबर 1 के पास में रजिस्टर के उस पिन नंबर 4 के पास में कनेक्ट करता हूँ एंड DSO को मैं मार्क करता हूँ तो वोल्टेज तो दिख रहा है एंड क्लॉक की कम्युनिकेशंस भी मेरे को होता हुआ नज़र आ रहा है। जो क्लॉक की कम्युनिकेशंस यहाँ पर DSO में थोड़े ही देर में आती है। ठीक है, कम्युनिकेट हो रहा है। अब मैं वही चीज़ सेकंड पिन पे देखूँगा, यानी कि पिन नंबर 3 पे, यहाँ पे पिन नंबर 3 पे देखूँगा तो उसकी क्या स्टेटस है देखेंगे। यहाँ पिन नंबर 3 पे डेटा जो है वो भी हमें वोल्टेज एंड दोनों डेटा भी मेरे को यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि आईओ हमारा जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, आईओ जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन जो हमारे को यहाँ पे जो पिन नंबर 22 पे यहाँ पे ये जो SM डाटा एंड क्लॉक, ये देखिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इस ओपन बोर्ड व्यू का। आप यहाँ पर देखें ये IC होता है SMB डाटा थर्मल। ठीक है, 22 एंड 23। देखिए ये सीधा सीधा आपको बताता है कहाँ कहाँ कम्युनिकेशंस है, सीधा तरीके से। आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो सीधा वो बताता है कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर किसी को सीखना है तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, पूरी बोर्ड व्यू का ऑपरेटिंग करना। ठीक है, और ये पिन नंबर 22 के पास में हमें नॉर्मली नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर तो अवेलेबल है, यहाँ पे इस रजिस्टर के पास में अवेलेबल है, बट हमें इस रजिस्टर के पास में अवेलेबल है, बट हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज की
नज़र नहीं आती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से और वहाँ के बीच में कम्युनिकेशंस टूटा होगा, या तो कहीं ब्रेक होगा या तो फंगस कुछ हुआ होगा। सो पहले उसको ठीक करते हैं, ठीक है, पहले सर्च करके देखते हैं, पहले उसको ठीक करते हैं, फिर बाद में हम चेक करेंगे, ठीक है। पहले इसको और इसकी ट्रैक पॉइंट को हम कनेक्शंस करते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं, ठीक है। पहले कंटिन्यूटी देखेंगे कि ट्रैक है या टूट गया है, अगर टूट गया है तो उसको जोड़ लेंगे, अगर नहीं टूटा है तो उसको फिर से एक बार ट्रेसिंग करेंगे। यहाँ से ट्रैक मिसिंग होता हुआ मुझे लग रहा है, सो इस ट्रैक को पहले फंगस के लिए मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ। पहले इसको कम्युनिकेट को, इसका टूटा हुआ है, इस कम्युनिकेट को जोड़ लेता हूँ पहले, ठीक है। फंगस की वजह से वहाँ पर ब्रेक हो गया है, उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ठीक है, चलिए अब मैंने जोड़ लिया। अब मैं चेक करूँगा कि पिन नंबर 22 के पास में क्या मेरे को मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। पिन नंबर 22 के पास में ये रह गया मेरा पिन, इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। इस तरीके का एक मैंने बहुत पहले एक 5010 पे सॉल्यूशन बनाया था और डाला था भी, और बताया था कि ये सारी चीज़ एमी रीजन्स के इफेक्टेड तहत नहीं होते हैं। कई बार इसको फ़ैन की रेगुलेशन से भी चेक किया जा सकता है, जहां फ़ैन की रेगुलेटर का एक अलग से थर्मल सर्किट लगा हुआ है, काफ़ी इंजीनियर्स उसको मिस कर जाते हैं। सो नॉर्मली उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोमीटर काम करता है कि नहीं, फ़ैन ड्राइव आउटपुट हो रहा है कि नहीं, ये सारे चीज़ छोटे छोटे चीज़ जो है, अगर मोटी मोटी चीज़ काम करता है तो उसको चेक करेंगे पहले, ठीक है। पिन नंबर 22 के पास में अब हमारे पास में वोल्टेज यहाँ पर एंड डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हम देखेंगे। देखिए पिन नंबर 22 के पास में अब डाटा आ गया और कम्युनिकेट भी होने लग गया। इधर देखिए ये पिन नंबर 22 के पास में मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया हुआ है, पिन नंबर 22 के पास में जो ट्रैक जुड़ी हुई नहीं थी, जो फंगस की वजह से टूट गया था। और हमारे को अब देखना मुद्दा ये है कि क्या हमारा फ़ैन ड्राइव अब आउटपुट हो गया। ये देखिए पिन नंबर हमारा जो 1 है एंड जो हमारा यहाँ है, देखिए यहाँ पर कुछ मिली वोल्ट्स की इजाफा हो रही है। अगर मैं उसको यहाँ पर लूँ, पहले 0 वोल्ट्स था, सो अब रुके, देखिए यहाँ पे अब देखिए कुछ वोल्टेजेस आती है, फ्लक्चुएट होकर निकल जाती है। रुकिए, देखिए यहाँ 20 वोल्ट्स आया और निकल गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ़ैन कनेक्टेड नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। जो 5 वोल्ट की बाईपास हुई है, उस बाईपास को मैं एज यूजुअल नॉर्मली जो उसकी रियलिटीज़ होती है उस पर कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आगे की काम समझने के लिए हमें आसान हो जाए। अब मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। अब देखिए अब फ़ैन जो है पिन नंबर 1 से रोटेट होने लग गया, यानी कि यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल गया होगा ज़रूर। अब रुकिए, अब ये चला गया, फ़ैन टेक्नोमीटर आपका ऑफ हो गया, क्योंकि उसको ऑफ होना है, फिर कुछ देर में ऑन हो जाएगा। ये तो नॉर्मल कैजुअल सी बात है। देखिए टेक्नोमीटर भी काम कर रहा है, टेक्नोमीटर काम कर रहा है, और यहाँ पर मल्टीमीटर पे देखिए यहाँ पर वोल्टेज भी आ गया। आपकी पिन नंबर 1 के पास में जो है वो वोल्टेज हमें मिलता हुआ नज़र आ गया, ठीक है। जो फ़ैन हमारा रोटेशंस करने लग गया। एंड अगर इसको DSO से हम देखेंगे तो भी हमारे को यहाँ पर देखिए 3 वोल्ट अप एंड डाउन होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि ये फ़ैन ड्राइव की वोल्टेज है तो अप एंड डाउन होता रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ़ैन टेक्नोमीटर वोल्टेज इस पर कम ज़्यादा होती रहेगी। जब जब हीट ज़्यादा बढ़ेगी तो वोल्टेज भी यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी फ़ैन की स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे वोल्टेज कमेगी तो फ़ैन की स्पीड भी जो है ना वो कमती जाएगी, यानी कि वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेबल है। अब तक बोर्ड कंटिन्यू ऑन है, ठीक है, यानी कि जो हमारा 1 मिनट में एग्जैक्ट 1 मिनट में बंद हो जाता था, अब तक वो अभी तक देखिए ये कंटिन्यू चल रहा है। तो और 30 सेकेंड्स या 1 मिनट तक हम इंतज़ार करेंगे और चेक करेंगे क्या ये हमारा सोल्यूशन हो गया या इसको सोल्यूशन बनाना और भी बाकी है। लेकिन ये हमने बेसिक स्टेज को क्लियर किया कि फ़ैन
को डायरेक्ट अगर किया जाता है तो उसकी इफ़ेक्ट क्या पड़ती है। यानी कि अगर हम बोर्ड पे नॉर्मली क्या करते हैं, जब हमारा फ़ैन काम नहीं करता तो नॉर्मली हम यूएसबी के साथ कनेक्ट कर देते हैं 5 वोल्ट, तो फ़ैन घूम गया और काम करने लग गया। नहीं, वाकई में वो कुछ और चीज़ काम करती है जिसको हमें बाईपास नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिस पे बाईपास कर लेने से चल जाएगा, लेकिन यहाँ बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस रोल रहता है फ़ैन टेक्नोमीटर का, और उसके तहत अगर फ़ैन की ड्राइव होती है तो एज यूजल नॉर्मली वो बोर्ड काम करता है। जिस बोर्ड पे आपको एसएमसी आईसी यानी कि थर्मल की आईसी लगी हुई नज़र आएगी, उस वहाँ पर आपको फ़ैन ड्राइव को प्रॉपर तरीके से बनाना ज़रूरी है। और इस तरीके के काम के लिए आपको डीएसओ का होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको मल्टीमीटर के मदद से बहुत ज़्यादा तो परफेक्शनेशन कर नहीं सकते, बट कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपको डेटा क्लॉक की पहचान थोड़ा सा डिफ्लेक्शंस होगी, तब पहचान अगर होती है, आपको एक्सपीरियंस है तो आप मल्टीमीटर से भी कर लेंगे। लेकिन नॉर्मली जो न्यू यूजर्स हैं, अपकमिंग यूजर्स हैं, न्यू इंजीनियर्स हैं, उनके लिए ये तो बिना डीएसओ के इसको करना बहुत ही दिक्कत होती है। देखिए अब तक ये क्या है, ऑन है। देखिए अब तक फ़ैन ऑन है, फ़ैन टेक्नोमीटर चल रहा है, सब कुछ ओके है। बोर्ड अब मेरा रेडी हो गया है, जो 1 मिनट में बंद होता था। ठीक है, सो बेसिक कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। बेसिक कंसेप्ट के तहत हमें काम करना चाहिए। नॉर्मली हम ये भूल जाते हैं कि बाईपास कर लेते हैं तो चल जाएगा। ये बाईपास का टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूट्यूब में मैंने डाला हूँ, लेकिन हर बाईपास का रिज़ल्ट अलग अलग होता है। तो मायने को समझकर, मीनिंग्स को समझकर और फंडा को समझकर बाईपास कीजिए। ठीक है, यूँ नहीं कि हर चीज़ को वोल्टेज सप्लाई दे देंगे और काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ तो वजह होता है जिसके लिए वो सर्किट डिज़ाइनिंग हुआ हो, टेक्नोलॉजी बना हो। तो हमारे साथ जो आज हैं वो हमारे नेपाल के महाराजा हैं बनिया परशुराम, एंड हमारे यूपी से जुड़े हुए हैं, क्या नाम आपका, वैभव, ये भी आए हुए हैं। हमारा गणेश जी जो हैं वो काम में बहुत बिजी हैं, माहिर इंसान हैं। वैसे आप लोगों का इनसे पाला पड़ा तो छक्का छुड़ा देंगे वो। और हमारे जो डॉक्टर जॉनसन हैं, अरे जॉनसन बेबी और इधर तो देख ले। ठीक है, ये डॉक्टर जॉनसन हैं, इन्होंने भी इस बोर्ड को बहुत देर तक रिसर्च किया है। इन्होंने बताया कि सर फ़ैन टेक्नोमीटर ही काम नहीं करता होगा, तभी मेरा दिमाग का बत्ती खुला। और ये साइंटिस्ट हमारे जो हैं शिव शक्ति हैं, अकाल वियोगी हैं, तो इनकी भी मतलब इनका भी रहता है बहुत सारा योगदान। तो देखिए अब तक ये चल रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली हम जब एक बोर्ड को पकड़ते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे चीज़ चलती रहती है कि ये ख़राब होगा, वो ख़राब होगा, वो ख़राब होगा। नो ब्रदर, बेसिक कंसेप्ट को ओके करो तो आपकी सारी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। सोल्यूशन इज़ नॉट द आंसर। सोल्यूशंस आपको सर्च करना नहीं है, आपको फॉल्ट सर्च करना है। सोल्यूशन छोटे बच्चों का काम है, जंपर उठाकर लगा देना, आईसी चेंज कर देना, पीसीएस रिबोरिंग करके बिठा देना, पिन 5 स्टैंड बाई चेंज कर लेना। ये कोई भी कर सकता है जिसकी फ्रेशनेस हो, मतलब हाथ की सफाई हो। बट फॉल्ट की डिटेक्ट करना, उसके तहत में जाना, इस सारी चीज़ को जानकारी अगर आपको चाहिए तो या तो आप मेरी प्रैक्टिकल वीडियो को परचेस कर सकते हैं, या तो हमारी एसकेबी की ऑनलाइन क्लासेस जो है नमलक की, उसमें जुड़ सकते हैं इस तरीके की क्लासेस के लिए, इस तरीके की जानकारी के लिए। सो थैंक यू गाइज। होप करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। बहुत दिनों बाद आज हमारे बनारस के भाई बोले कि केस स्टडी बनाओ और उसको अपलोड करो। थैंक यू।